अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। 7th की साइंस का हमने जो है ये एक सेक्शन रिव्यू आपको भेज भी दिया है ग्रुप में। तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। आज तीसरे चैप्टर का जो है हम मेरे ख्याल में तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें कल हमने पढ़ा था कि ट्रांसप्लांटेशन इन एनिमल्स। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसप्लांटेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर अलाइव टू। प्लांट्स भी क्या हैं, हमें वो भी ज़िंदगी जीते हैं, ज़िंदा रहने वाले हैं। बट प्लांट्स डू नॉट नीड रैपिड सप्लाई ऑफ फूड। लेकिन दरख्तों को जो है, पौधों और पत्तों को जो है, ये फूड की जल्द से जल्द और तेज़ सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह इंसानों को होती है कि इंसान को जब भी भूख लग जाती है तो उसको फ़ौरन खुराक की ज़रूरत होती है, हमें फ़ौरन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ना मिले तो हम मर गए, 1 मिनट ना मिले, 2 मिनट ना मिले तो काम तमाम, 3 मिनट। इनका ऐसा काम नहीं है, ये थोड़े डिफरेंट हैं। पढ़ते हैं कैसे डिफरेंट है। वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर एंड ऑक्सीजन की भी रैपिड सप्लाई यानी जल्दी सप्लाई इनको ज़रूरत नहीं होती। ट्रांसप्लांटेशन इन प्लांट टेक्स प्लेस बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी दोनों हिस्सों में ट्रांसप्लांटेशन इनकी होती है, ऊपर वाले हिस्से में भी और नीचे वाले हिस्से में भी। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। जाइलम टिश्यूज़ आपने पढ़े होंगे 6 में कि जाइलम टिश्यूज़ जो हैं वो मिनरल ट्रांसपोर्ट करते हैं पौधे में, फ्राम रूट टू लीव्स, रूट से लेकर लीव्स तक, यानी जड़ से लेकर पत्तों तक, शाखों तक। फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट प्रीपेयर्ड फूड फ्राम लीव्स टू ऑल ऑफ अदर बॉडी अदर पार्ट्स, यानी फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं वो क्या करते हैं, बनी बनाई खुराक जो होती है उसको फ्राम लीव्स, पत्तों से लेकर पौधे के दूसरे तमाम हिस्सों तक पहुंचाते हैं खुराक को। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट थ्रू रूट्स। अब पढ़ते हैं कि पानी कैसे एब्जॉर्ब होता है रूट्स के ज़रिए। देयर आर 1000 ऑफ टिनी रूट हेयर ऑन ईच रूट। हर रूट में बहुत सारे जो हैं वो रूट हेयर्स, बाल मौजूद होते हैं। The soil surrounding the root has higher concentration of water and mineral than inside the root cell. इसका जो है सोयल सराउंडिंग, जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ हिस्सा होता है, उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और पानी ज़्यादा जज़ब करता है। वाटर एंड डिज़ॉल्व मिनरल फ्राम द सोइल अब्जॉर्ब इनटू द रूट हेयर बाय डिफ्यूजन। और फिर वो जो है वाटर डिज़ॉल्व मिनरल जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो रूट सिस्टम में, रूट के जो नीचे वाला हिस्सा होता है सोइल में दबा हुआ होता है, वो कौन सा हिस्सा होता है, रूट सिस्टम होता है। तो उस रूट सिस्टम में पानी डिफ्यूज़ होता है और एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और फिर वहीं से जो है पानी की पूरे पौधे में ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। द जाइलम देन कैरीज वाटर एंड मिनरल टुवर्ड द स्टेम एंड लीव्स। फिर जाइलम टिश्यूज़ उसके तने और लीव्स तक पानी को पहुंचाते हैं। एज वाटर इन रूट इंक्रीज अ प्रेशर इज प्रोड्यूस इन द रूट सेल टू पुश वाटर एंड मिनरल अप द प्लांट। फिर क्या होता है, वाटर रूट सिस्टम से इंक्रीज होकर उसमें प्रेशर पैदा होता है, टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रेशर पैदा करते हैं और बाकी सारे हिस्सों में पहुंच जाता है। हेयर इज़ एन अदर प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन प्लांट। एक और यहाँ पे प्रोसेस है जो प्लांट्स में अंजाम दिया जाता है, कौन सा है, ट्रांसपायरेशन। वंस इन जाइलम वेसल्स। जाइलम जो टिश्यू होते हैं यानी जाइलम नालियाँ जो बिछी होती हैं, वाटर फॉर्म अनब्रोकन कॉलम फ्राम द रूट्स। वो वाटर को क्या करती हैं, रूट सिस्टम से लेती हैं कॉलम की सूरत में, थ्रू स्टेम एंड इनटू द लीव्स। फिर वो कहाँ पहुँचाती हैं, स्टेम में और लीव्स में। द वाटर evaporate from leaves through tiny opening called stomata। फिर evaporation आपने 5 और 6 में पढ़ी होगी कि वो evaporation बता रहे हैं कि वो कहाँ रूनुमा होती है, वो पौधे के पत्तों वाले हिस्सों में होती है। As water transpire more water is drawn from the xylem। जो ही वाटर जो है वो क्या ट्रांसपायरेट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी की उसी तरह ज़रूरत बढ़ती जाती है। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर, ये जो पानी नीचे से ऊपर जो है ट्रांसपोर्ट होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन जो है इसकी पानी की दिस मूवमेंट ऑफ द वाटर एक्सर्ट पुल ऑन द वाटर विद इन द जाइलम।
ये किसके ज़रिए? जाइलम के ज़रिए इसको एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद जो है आगे पढ़ते हैं, द लास्ट वाटर इज़ रिप्लेस्ड बाई द वाटर बिहाइंड द जाइलम ऑफ लीफ वेन्स मिडराइब स्टेम एंड रूट्स। अब हमने पढ़ा था कि उसकी क्या हो जाती है, उसकी एवेपोरेशन भी हो जाती है, यानी आबी बुखारात की शक्ल में पानी जो है वो उड़ जाता है। तो जितनी पानी की पौधे में कमी होती है, फिर वो जाइलम टिश्यूज़ उसको बार बार क्या करते रहते हैं? रिफ़िल करते रहते हैं, भरते रहते हैं, पूरा करते रहते हैं। रूट्स एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्राम द सराउंडिंग सोयल। रूट जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जज़ब करते हैं रूट सोयल से, यानी ज़मीन के निचले हिस्से से, टू मेंटेन द वाटर कॉलम इन द जाइलम, जाइलम में वाटर के लेवल को पूरा करने के लिए। ट्रांसपेरेशन ऑफ फूड इन प्लांट। अब फूड कैसे ट्रांसपेरेशन होती है? फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द मेसोफिल टिश्यू ऑफ द लीव्स। लीव्स में जो मेसोफिल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए उसमें खुराक बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है रॉ मटेरियल के ज़रिए, यानी इजाफी मवाद के ज़रिए वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। द प्रिपेयर्ड फूड इज़ कैरीड बाई फ्लोएम ऑफ टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। फिर जो तैयार शुदा खुराक होती है वो फ्लोएम टिश्यूज़ के ज़रिए पूरे जिस्म के पौधे के पूरे जिस्म के हिस्से में पहुँचाई जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट परमिट द मूवमेंट ऑफ मटीरियल। Nature has designed the plant part in such a fashion that their structure permit the movement of material. खुदा ने यानी कुदरत ने पौधे की ऐसी शक्ल व सूरत बनाई है कि उसमें खुराक की तरसील जो है, यानी एक जगह से दूसरी जगह खुराक जो है आसानी से पहुंचाई जा सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। फ्राम द मोमेंट अ सीड जर्मिनेट इट्स न्यूली इमर्ज root began making its way down into the soil to search water and mineral। अब हमने पढ़ा था कि वो जो है जर्मिनेशन आपने पढ़ी थी कि सीड को जो है वो मिट्टी के निचले हिस्से में दबाया जाता है, फिर वो जो है रूट सिस्टम के ज़रिए फिर ऊपर उगने की कोशिश करता है, तो उसी से क्या है एक नया पौधा उगता है। फिर ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ रूट आल्सो प्रोवाइड एडिशनल वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। अब पानी अब्जॉर्ब होता है तो रूट सिस्टम जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट्स रूट कैप प्रोटेक्ट इट फ्राम फ्रिक्शन ड्यूरिंग द ग्रोथ। जब ग्रोथ हो रही होती है तो फ्रिक्शन से उसको बचाए रखता है, ताकि फ्रिक्शन की वजह से इसकी जड़ें जो हैं वो ख़राब ना हो जाएं और पौधा जो है कट ना जाए नीचे से। द रूट हेयर नियर द टिप ऑफ द रूट फोर्स देयर वे बिटवीन वाटर कोटेड सॉयल पार्टिकल्स, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। अब रूट सिस्टम जो था वो नीचे धंसा चला जाता है और फिर वहाँ से वो क्या करता है? पानी को जज़्ब करता है। रूट हैव जाइलम टिश्यू टू मूव वाटर। वो रूट्स में जो होते हैं जाइलम टिश्यू मौजूद होते हैं जो पानी की मूवमेंट को करते हैं फ्राम ग्राउंड से अप थ्रो द स्टेम टू लीव और स्टेम तक पहुंचाने के लिए जो टिश्यूज़ इस्तेमाल होते हैं उनको जाइलम टिश्यूज़ कहते हैं। फ्लोएम टिश्यू इन रूट परमिट मूवमेंट ऑफ फूड फ्राम लीव्स टू रूट। अब फ्लोएम टिश्यू जो हैं वो भी खुराक पहुंचाते हैं लीव्स टू रूट, लीव्स से लेकर रूट तक। रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचाते हैं जो वो हैं जाइलम, और रूट से लीव्स से रूट तक वो हैं फ्लोएम। अच्छा जी, कहाँ गया? ये जो है जाइलम और फ्लोएम इन्होंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये आप ज़रूर बनाएंगे पेज नंबर 24 वाली। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। द ट्रंक ऑफ ट्रीज इज़ इट्स स्टम। ये जो मजबूत हिस्सा होता है, दरमियाना हिस्सा जो होता है इस पौधे का, उसको क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। सम प्लांट है वुडी स्टेम, कि कुछ की जो होती है वो बहुत ही लकड़ी जो होती है मजबूत और मोटी होती है। अदर हैव हार्बर्स स्टेम, कुछ की जो होती है जड़ी बूटियों से बनी होती है, कुछ की मजबूत लकड़ी की होती है। देयर आर मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स इन अ प्लांट। एक प्लांट में बहुत सारी तहें मौजूद होती हैं सूटेड टू ट्रांसपोर्ट मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। द आउटर लेयर ऑफ द स्टेम, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है रिड्यूस वाटर को रिड्यूस करती है। रिड्यूस वाटर लॉस इन ट्रीज़ में, दरख्तों में अगर पानी की कमी हो जाए तो उसको मेंटेन रखती है। वुडी बार्क्स
and in herbicose stem a waxy layer perform this function। यहाँ पे जो है waxy layers मौजूद होती हैं जो ये function अंजाम देती हैं। The next layer in the stem is phloem। फ्लोएम होती है अगली लेयर। इट्स ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट फूड, ये फूड ट्रांसपोर्ट करती हैं। मेड इन लीव्स, जो लीव्स में बनी होती है टू स्टेम फ्लावर एंड रूट, स्टेम तक पहुंचाने के लिए, फ्लावर्स तक एंड रूट्स तक पहुंचाने का काम करती है। जाइलम द नेक्स्ट लेयर, अगली लेयर जो है वो जाइलम टिश्यूज़ की बनी होती है। कैरीज वाटर फ्राम रूट टू लीव्स, ये रूट टू लीव्स जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ यानी हम जो है पत्तों की जो है उसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, पत्ते कैसे, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीव वो किस चीज़ से बने होते हैं। लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, ये फूड की एक फैक्ट्री समझ लो प्लांट्स की होती है जिसमें बहुत सारी फूड मौजूद होती है। लीव स्ट्रक्चर स्ट्रांगली सपोर्ट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर, ये पानी की जो हरकत है उसको जो है मेंटेन रखती है फूड की एंड गैसेस की। अपर लेयर ऑफ लीव हैज़ वैक्सी लेयर जिसमें भी मौजूद होती हैं टू अवॉइड वाटर लॉस ब्राइट सनलाइट, इन ब्राइट सनलाइट अगर जो है सनलाइट ज़्यादा पड़ रही होती है तो एवापोरेशन से बचाने के लिए वैक्सी लेयर मौजूद होते हैं जो पानी की मेंटेनेंस को पूरा रखती हैं। लोअर लेयर ऑफ अ लीफ हैज़ नुमेरस पोर्स द स्टोमेटा, इसमें स्टोमेटा होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो सबसे लोअर लेयर होती है टू गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा सिंगुलर ऑफ स्टोमेटा, ये क्या करता है, ये महफूज रखता है सेल को, स्टोमेटा जो होता है उसके सेल को क्या करता है, महफूज रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लीव्स द लीफ थ्रो स्टोमेटा, स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है और ऑक्सीजन भी लीफ में इंटर होती है। ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस, ट्रांसपोर्ट भी इसी में टेक प्लेस करती है यानी यहीं सर अंजाम पाती है थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के ज़रिए। एंड मूव मोर वाटर इज़ सक्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी सक किया जाता है, फेंका जाता है फ्राम द रूट, रूट के ज़रिए टू मेंटेन द वाटर, वाटर को मेंटेन करने के लिए। कॉलम इन जाइलम पाइप, जाइलम पाइप्स में जाइलम हमने पढ़ा है, जाइलम टिश्यूज़ होते हैं यानी पाइप नुमा मौजूद होते हैं, उनमें पानी की मेंटेनेंस को, पानी के लेवल को मेंटेन रखा जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू रन थ्रू द मिडरिब, मिडरिब के ज़रिए फ्लोएम टिश्यू और जाइलम टिश्यू वहाँ काम करते हैं। एलंग नेटवर्क ऑफ वेन्स, एक बहुत सारी रगों की जो है नेटवर्क बिछा होता है। वाटर एंड मिनरल आर सप्लाइड टू एवरी लीफ, हर पत्ते को जो है ये भेजे जाते हैं मिनरल और वाटर विया जाइलम, जाइलम के ज़रिए। फूड प्रिपेयर्ड इन मेसोफिल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू में जो प्रिपेयर्ड फूड होती है मूव्स वो हरकत में लाई जाती है इनटू द फ्लोएम टिश्यू में टू ट्रांसपोर्ट द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, दूसरे पौधे के हिस्सों तक पहुंचाने के लिए। ये हमारा जो है तीसरा चैप्टर ख़त्म हो गया इंशाल्लाह। इसका सेक्शन रिव्यू और लॉन्ग क्वेश्चन और टिक द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स भी अगले लेक्चर में, उससे पहले आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे इंशाल्लाह।